एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने पैरागॉन सिटी केस की समाअत की। अदालत में वादा माफ गवाह कैसर अमीन भट्ट को एम्बुलेंस में डालकर एहतसाब अदालत पेश किया गया। अदालत को इनके वकील ने बताया कि कैसर अमीन भट्ट की तबीयत ख़राब है, इनको एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगी हुई है, लिहाजा वो बयान देने के काबिल नहीं है। ताहम अदालत ने अपना नुमाइंदा भिजवाया जिसने वीडियो बनाकर अदालत में पेश की। अदालत ने वीडियो के बाद MS सर्विस अस्पताल को कैसर अमीन भट्ट का मेडिकल अपने सामने करवाने का हुक्म जारी किया। अदालत में आज इस केस में सलमान रफ़ीक और ख्वाजा साद रफ़ीक दोनों बरादरान जो है वो अदालत में पेश हुए। अदालत में एक गवाह मजिस्ट्रेट पर जरा होनी थी, लेकिन अमजद परवेज़ हाई कोर्ट में मसरूफ़ होने की वजह से अपना जरा ना कर सके। इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कार्रवाई जो है 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी। ताहम 12:30 बजे भी अमजद परवेज़ हाई कोर्ट से फारिग होकर ना पहुँचे, जिस पर अदालत ने इसकी समाअत जो है 19 तक मुलतवी कर दी। और अदालत ने हुक्म जारी किया कि आइंदा तारीख पर किसी किस्म की भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार मुसलसल हम लोग बहैसियत ऑपोजिशन के अलावा पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, मीडिया एंकर्स बार बार मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे। और आपको याद है कि इसी जगह पे खड़े होके मैंने पिछले महीने इंजेक्शंस के हवाले से बात की थी, जो पूरे पाकिस्तान का मसला है और उन तमाम लोगों का मसला है जिनके पेशेंट्स क्रिटिकल सूरत हाल में ICUs में हैं। और कल एक वफाकी वज़ीर ने जब अपनी बीमारी के हवाले से बात किया तो उस बात की तौसीक कर दी है कि एक्टेमरा और रेमडेसिविर नापीद थे और हुकूमत की नाअहली की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से और बज़ाते खुद इमरान खान साहब के, डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह साहब के और पंजाब हुक्मरानों की नाअहली की वजह से, सुस्ती की वजह से लोगों को वो इंजेक्शन बर वक्त मुहैया नहीं हुए। और ये इंजेक्शंस 3 माह पहले भी लोगों को मैसर हो सकते थे। प्लाज्मे की सूरत हाल भी आपके सामने है, क्रोटीन सेंटर्स की सूरत हाल आपके सामने है, प्रोटेक्शन गियर पे बार बार कहा गया, मगर उसके बावजूद हुकूमत ने डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स को मैक्सिमम जो उनको मुहैया करने थे वो उनको मुहैया नहीं किए, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में बदकिस्मत से कोरोना फैला। और लॉकडाउन पे जो मोहतरम खान साहब की पॉलिसी थी, एक कंफ्यूज पॉलिसी थी, उसकी वजह से जो पहले 1-1.5 माह में चीज़ों को हम बेहतर कर सकते थे, आज तक वो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकी। बजट की सूरत देखें, पंजाब बजट में हमने वहाँ पे एक एक नुक्ता बताया हुकूमत को, उनके वज़रा के सामने, स्पीकर साहब के सामने, मोहतरम वज़ीर आला साहब के सामने, और बताया कि पिछले साल के जो बजट में फिगर्स थे उससे आधा पैसा भी डेवलपमेंट की मद में, हस्पताल की मद में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की मद में, एग्रीकल्चर के लिए, नहरों के लिए, डैम्स के लिए मुहैया नहीं किए गए, क्योंकि वफाकी हुकूमत टैक्स कलेक्शन में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और ये हुकूमत, चाहे सूबाई हुकूमत पंजाब की हो या वफाकी हो, ये मुकम्मल तौर पर एक फेल हुकूमत है और लोग इनको बददुआएं दे रहे हैं। ये तमाम वो बातें जो आपने सवाल किया, जो 48 डॉक्टरों ने रिजाइन किया, बुनियादी वजह वो प्रोटेक्शन गियर्स हैं और अलाउंसेस हैं, जो आप अनाउंस करते हैं और लोगों को अलाउंस नहीं देते। और फिर अलाउंस किन का अनाउंस करते हैं? 5-7% HR का। हमने हमेशा कहा कि तमाम अस्पताल का जितना भी अमला है, डॉक्टर से सैनिटरी वर्कर तक, अब सबको मुहैया करें लिबास, मगर लिबास 5% लोगों को मुहैया किया गया, जिसकी वजह से शहादतें हुई डॉक्टर की, नर्सिस की हुई, अलाउंसेस नहीं दिए गए और लोग आज डॉक्टर रिजाइन करें। अगर डॉक्टर रिजाइन करेंगे और डॉक्टर में एतमाद नहीं होगा तो पाकिस्तान में बीमार लोगों का इलाज कौन करेगा? आज की पेशी के हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना की वबा अपने अरूज पे है। ये जो प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही हैं, इनको कुछ अरसे के लिए डिले भी किया जा सकता था। हम, हमारे वकला, हम सब अपनी जानें ख़तरे में डाल के आते हैं। खुद अदालत का भी वक्त जो है वो ज़ाया हो रहा है। बहरहाल उनके मुकदमात में फांसा गया अपोजिशन को। मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ, मेरा गला ज़रा आज काम नहीं कर रहा। एक तो बात यह है कि मैं ये समझता हूँ बदकिस्मती से कि पाकिस्तान के रियासती मुफादात और हुकूमती मुफादात एक दूसरे से मुतसादम हैं। दूसरी बात यह है कि झूठा एहतसाब, इंतकाम, जबर, खोखले दावे
और पाकिस्तान की मईशत, माशरत, सियासत और जमहूरियत इकट्ठे नहीं चल सकते। सो मौजूदा हुकूमत जो है अगर उसकी ये रविश बरकरार रहती है, अगर वो ये रवैया अपना बरकरार रखते हैं, तो फिर पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का सामना होगा। आज की प्रोसीडिंग जो है वो तो अभी चल रही है। अभी जज साहब ने हमें छुट्टी दी है जाने की, तो हम जा रहे हैं। पिछले कई घंटे से हम यहाँ मौजूद हैं। कोई क्वेश्चन आप करना चाहें तो करें। 1960 हो गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, डेट वैसे चल रही है। जरा ये माइक गुजारिश ये है जी कि हर बहरान ये हुकूमत पैदा करती है और बहरान पैदा करने के बाद उसको ख़त्म करना NDMA के ज़िम्मे डाल देती है। ये मैं बात कौमी असम्बली में भी कर चुका हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके नोटिस से कोई फ़र्क पड़ेगा, बल्कि जिस चीज़ का वो नोटिस लेते हैं उसकी या कीमत बढ़ जाती है या उसकी शॉर्टेज हो जाती है। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है पाकिस्तान में। APC के हवाले से सिंध और वफाक जो है वो बिल्कुल एक अपोजिट साइडों पे दोनों का वो मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो क्लेम्स किए जा रहे हैं। वो कहते हैं इतने पेजेस थे, फलाफला का नाम था। इसको किस नज़र से देखते हैं? यार मुझे उसकी तफसील नहीं पता, सिंध और फेडरल गवर्नमेंट की जो JIT का वो डिटेल है, इसलिए मैं उस पर क्या कमेंट करूँ। मुझे ये मालूम है कि फेडरल गवर्नमेंट हारे के साथ मुआज़राई कर रही है, वो अपोजिशन हो, वो सिंध की गवर्नमेंट हो, अवाम हो, डॉक्टर्स हो, हर एक को मीडिया हो, मीडिया का गला घुंटा जा रहा है। अभी चैनल 24 के साथ जो बदसलूकी की गई है, मीर शकील साहब जेल में पड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान में जमहूरियत की और आज़ादी सहाफ़त की बात करने वाले सहाफ़ी हैं, उनको ले ऑफ करवाया गया टीवी स्क्रीनों से। तो ये कोई पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत के नाम पे एक फ्रॉड किया गया पाकिस्तानियों के साथ। बहुत मेहरबानी।